Hello बच्चों. So the question is match the items of column first and column second on the basis of the data given below. तो बच्चों देखो हमें यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है कुछ, तो हमें इस डेटा के बेसिस पे ये जो कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड है इन्हें प्रॉपरली मैच करना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए करते हैं इस क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बच्चों मैं देखूं यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल दी गई है, तो अगर मैं इनकी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाऊं. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम क्या करते हैं, हम अपनी स्पीशीज को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे टॉप पर रख रही हूँ ई नॉट एफ टू एफ माइनस इज इक्वल्स टू 2.87 वोल्ट को. फिर बच्चों मैं यहाँ पे रख रही हूँ ई नॉट ए यू 3+2 ए यू, जिसकी हमारी वैल्यू है 1.4 वोल्ट. फिर बच्चों मैं यहाँ पे रख रही हूँ ई नॉट BR2 BR माइनस जो कि है 1.09 वोल्ट. और सबसे लास्ट में बच्चों मैं ई नॉट लिथियम आयन टू लिथियम रख रही हूँ जो कि है हमारा -3.5 वोल्ट. अब हमने इसको इस तरीके से क्यों अरेंज किया? क्योंकि बच्चों अगर हम यहाँ देखें तो जो सबसे टॉप वाली वैल्यू है ये हाईली पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है. और अगर मैं सबसे बॉटम वाली वैल्यू देखूं तो ये हाईली नेगेटिव है. ठीक है, हाईली नेगेटिव है. ठीक है, तो बच्चों जब हमारी हाईली पॉजिटिव वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, तो वो हमारा कैसी स्पीशी होती है? वो हमारी होती है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, या फिर हम इसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं. सही है, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, तो ये हमारा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, ये होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट. अब उसी के बेसिस पे बच्चों हम यहाँ पे कुछ और चीजें भी देख सकते हैं. अगर ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये हमारा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाया जा सकता है फिर तो, है ना. अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट और रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये हमारा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाया जा सकता है, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और अब अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों, तो ये जो मेरा Au3+ है टू Au, यहाँ पे अगर हम बात करने जाएं तो ये क्या है, इसको मैं सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकती हूँ क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे, और मैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट भी कह सकती हूँ, मतलब वीक रिड्यूसिंग एजेंट एक तरीके से. ठीक है, तो ये हमने अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हमने इन्हें एक सीरीज में कर लिया है. अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सारे कॉलम्स की मैचिंग करेंगे. तो चलिए बच्चों एक एक करके चेक कर लेते हैं. फ्लोरीन. फ्लोरीन अगर बच्चों मैं यहाँ देखूँ तो ये क्या है, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो मैं फर्स्ट को अगर चेक करने जाऊँ तो सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है कि जो फ्लोरीन है वो नॉन मेटल है जो कि क्या है हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, चलिए अब लिथियम के लिए देख लेते हैं. तो लिथियम क्या है बच्चों, लिथियम हमारा मेटल है जो कि हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. सही बात. तो सेकंड. ठीक है, अब मैं Au3+, तो ये कैसा है मेरा मेटल आयन. अब अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो मेटल आयन के लिए एक तो B है और एक G है. तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा ठीक जाएगा. तो Au3+ के लिए बच्चों अगर मैं चेक करूँ तो ये मेरा कैसा है, ये मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है. वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो मेरा कौन सा होगा, वो होगा मेरा लिथियम आयन. ठीक है, तो यहाँ पे Au3+ के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा फिर, G वाला, कि मेटल आयन विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब बात करते हैं ब्रोमाइड आयन की. तो ब्रोमाइड आयन क्या है, ये मेरा अनायन है जो कि क्या कर सकता है, यहाँ पे ये हमारा अनायन है दैट कैन बी ऑक्सीडाइज बाय Au3+. क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये Au3+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये हमारे ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ के लिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया. Au कैसा है, हमारा अनरिएक्टिव मेटल है. फिफ्थ, लिथियम आयन. लिथियम आयन की बात करूं मैं तो लिथियम आयन है मेरा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेटल आयन जो कि है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ये सिक्स्थ. और लास्ट में बचा फ्लोराइड आयन, यहाँ पे जो कि अनायन है और ये कैसा है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये क्या हो गया, सेवेंथ. तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों हमने अपने सारे ऑप्शंस को मैच कर लिया. एक बार मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देती हूँ. तो फर्स्ट के लिए है C, सेकंड के लिए है A, थर्ड के लिए है बच्चों G,
फोर्थ के लिए है यहाँ पे ई, फिफ्थ के लिए है डी, सिक्स्थ के लिए ठीक ऑप्शन है बी, और सेवेंथ के लिए है बच्चों यहाँ पे एफ। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।